नमस्कार, तो आप देख रहे हैं आरआर के न्यूज चैनल। छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। दिग्गज नेता योगेंद्र प्रताप सिंह चंदेल छुट्टे राजा ने भाजपा पार्टी से नाराज होकर पार्टी से दिया इस्तीफा। योगेंद्र सिंह चंदेल सैकड़ों के समर्थक में कांग्रेस में हुए शामिल, भाजपा नेताओं से प्रताड़ित होगा। आखिर क्यों लगातार नेता दे रहे हैं इस्तीफा? वहीं बीजेपी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। लगातार भाजपा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। वहीं विक्रम सिंह नाती राजा को मिल रहा जनता का समर्थन। शामिल हुए हैं कितने कार्यकर्ताओं के साथ? आज हमारे साथ में छुट्टे राजा हमारे अध्यक्षीय कैंडिडेट रहे हैं। इनके नेतृत्व में यूथ के लोग हिमालय से और खजुराहो क्षेत्र से, खजुराहो के आसपास से, ग्रामीण क्षेत्रों से, सब जगह से शामिल हुए। विधायक जी, लगातार जो भाजपा के पदाधिकारी हैं वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कारण है? ने समझाया था कि रूटों को मनाया जाता है, फिर भी नहीं मान रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। क्या संदेश जा रहा है इससे बीजेपी में? ये सब देखिए, जो बोया है वो काटने की तैयारी कर लें बीजेपी वाले। क्षेत्र का नेता कैसा हो? क्या कारण है जो कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ी? कि कई बार पार्टियां ऐसे काम करती हैं जिससे वो अपनी विचारधारा से हट जाती हैं। मैं भाजपा में था, भाजपा की विचारधारा से जुड़ा था, लेकिन जो विचारधारा थी, मुझे लगता है कि अटल आडवाणी के युग के बाद वो विचारधारा भी खत्म हो गई। पार्टी में कहा जाता था, हमारे संघ के सरसंघ चालक राजेंद्र रज्जू भैया जी कहा करते थे कि चाहे बाहर के 10 कार्यकर्ता जुड़ें या ना जुड़ें, नए 10 कार्यकर्ता जुड़ें या ना जुड़ें, लेकिन अपना एक कार्यकर्ता टूटना नहीं चाहिए। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कसम खा ली है कि मैं पूरे प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके ही मानूंगा। इसलिए जो क्षमतावान कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा, उनको कोई भी जिम्मेदारियां ना देना, उनको लगातार जो है उनका अनादर करना और उनको लगातार पार्टी से दूर करना, उनकी ये चाल है और वो पार्टी को खत्म करने में लगे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो उसमें जरूर सफल होंगे। उन्होंने भी कहा था कि जो रूठे हुए हैं उनको मनाया जाए, तो क्या क्यों नहीं मना पाया? पार्टी का जो मुझे लगता है कि अमित शाह जी आए हैं, उन्होंने एक संदेश जरूर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो अहंकारी व्यक्ति वी.डी. शर्मा जी जो हैं, वो इतने अहंकारी व्यक्ति हैं कि उन्होंने आज तक किसी कभी रूठे कार्यकर्ता को फ़ोन नहीं लगाया, और अगर फ़ोन लगाया भी होगा तो उनका जो बोलने का तरीका होता है वो निवेदन का नहीं होता है, वो धमकी देने का होता है। वो लोगों के स्वाभिमान को हर्ट करते हैं और स्वाभिमानी लोग उनकी बात से नाराज होकर, उनकी बात से कभी ना डर कर और दूसरे रास्ते अपनाते हैं। वही आज कारण है कि मैंने भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। लगभग कितने लोगों ने ज्वाइन? आज लगभग पूरे राजनगर विधानसभा से 150 कार्यकर्ता मेरे साथ आए हैं, लेकिन ये 150 कार्यकर्ता वो हैं जो सिर्फ अभी यहाँ पहुँच पाए हैं। आगे के दिनों में ये संख्या बढ़ती जाएगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 10 दिन में लगभग पूरे क्षेत्र से 15,000 लोग मेरे साथ आएंगे और 15,000 लोग आप भाजपा में किस पद पर रहे अभी? भारतीय जनता पार्टी में मैं प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के पद पर था। युवा मोर्चा में मैं काम करता था। उसके उपरांत नगर परिषद के जो चुनाव हुए थे, सभी को पता था कि मेरी दावेदारी सबसे मजबूत थी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं किसी का पट्टा नहीं था, मैं किसी का चेला नहीं था, मैं किसी का चमचा नहीं था, इसलिए मेरी टिकट काटी गई थी और उसका परिणाम हमारे वार्ड की जनता ने उनको दिखाया था, जब उनके भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ता जो हमारे खिलाफ टिकट लेके आए थे, वो किसी तरह अपनी जमानत बचाने में सफल हुए थे, लेकिन 400 वोटों से उन्हें हार झेलनी पड़ी। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप, ये जो पार्टी के द्वारा आप बता रहे हैं कि हमारी उपेक्षा की गई कार्यकर्ताओं की? ये निश्चित रूप से जो टिकट वितरण होता है वो प्रदेश के अध्यक्ष के माध्यम से ही होता है, और चूंकि वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे क्षेत्र के सांसद भी हैं, तो इस क्षेत्र की सारी जिम्मेदारी जो जितनी विधानसभाएं 8 विधानसभाएं उनके क्षेत्र में आती हैं, वो 8 में से मुझे पूरा विश्वास है कि लगभग 6 तो हारेंगे ही हारेंगे और उसका पूरा श्रेय हार का उनको ही जाएगा। पिछली बार भाजपा आप भाजपा प्रत्याशी के साथ आप लगे रहे, बिल्कुल, और इस बार क्या कहेंगे प्रत्याशी के लिए भाजपा? अब ये आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा कि पिछली बार उनका युद्ध मैंने आगे खड़े होके लड़ा था, और जब मेरी बारी आई थी तो उनने क्या किया, वो कहाँ पे थे?
मैंने अपनी मित्रता निभाई थी, लेकिन जब उन्हें मित्रता निभाने का वक्त आया था तो स्वार्थवश उन्होंने ऐसे लोगों को चुना जहां उन्हें धन का लाभ हो, जहां उन्हें पद का लाभ हो, उन्होंने वहां मित्रता को ठुकरा दिया। उन्होंने ऐसे लोगों को चुना जिनकी समाज में छवि अच्छी नहीं थी। उन्हें एक सामाजिक अच्छी छवि वाला आदमी नहीं चाहिए था, उन्हें वो आदमी चाहिए था जो जुआ खिलाकर उनकी जेबें भरे, जो बालू चोरी करके उनकी जेबें भरे, जो जनपद में, तहसील में, थानों में, हर जगह दलाली करके उनकी जेबें भरे। और ये पूरा नेक्सस था जो यहाँ से चालू होता था और पूरे ऊपर तक जाता था। उसकी सीढ़ियाँ आप सभी को ज्ञात हैं कि वो सीढ़ियाँ कहाँ तक जाती हैं।